नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टू बुलंद चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो आने वाले 6/6 पोर्टल के ऊपर है। जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं एक एक करके रीडिंग्स कर रही हूँ, लेकिन इस बीच जो भी ओकेजन्स आते हैं जहाँ पर मुझे मेरा इंट्यूशन कहता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए 2 ऑप्शन चूज़ किया है इस 6/6 पोर्टल से रिलेटेड, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर है पीटरसाइट क्रिस्टल एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर है कोबरा जैस्पर। ओके, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मीनिंग मत देखिएगा, खाली आपको चूज़ करना है पिक्चर को देखकर कौन सा क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पीटरसाइट क्रिस्टल एंड कोबरा जैस्पर 1 एंड 2। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो चलिए देखते हैं ये जो 6/6 पोर्टल आ रहा है यानी 6 जून 2022, इस पोर्टल के ओपन होने के बाद से ही आपको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस आने के चांसेस है आपकी एनर्जी लेवल पर, ठीक है, या आपके सराउंडिंग में। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और किन चीज़ों का उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है इस 6/6 पोर्टल के ओपन होने के बाद से ही। कन्फ्यूजन, आई एम हियरिंग कन्फ्यूजन, किसी किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके साथ। क्लियरिटी ना मिल पाना, फ्यूचर को लेकर आप उतना श्योर नहीं हो सकते हो, कुछ इस टाइप का चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, हर पोर्टल ओपन होता है, हर एक पोर्टल का डिफरेंट एनर्जीज होते हैं, सबके लिए वो अलग अलग होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है, अगर आपका ऑलरेडी ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्टल में आपको इसी से रिगार्डिंग कुछ ट्रिगर्स मिल सकता है। जैसे कि अगर आप पहले से कंफ्यूज हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्टल के ओपन होने के बाद से वो कंफ्यूजन थोड़ा और भी आपको बढ़ता हुआ नजर आए, आप और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर क्या होगा, आगे क्या होगा। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क ग्रे कलर के बादल नज़र आ रहे हैं, क्लाउड्स, ग्रे क्लाउड्स भर भर कर नज़र आ रहा है, तो इल्यूजन्स क्रिएट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, इल्यूजन्स से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पॉसिबिलिटी है कि इस 6/6 पोर्टल के ओपन होने के बाद से ही आप किसी किस्म की इल्यूजन में फंस सकते हैं। इल्यूजन ये किसी भी किस्म का हो सकता है, जैसे कि आपकी खुद की सोच, आप जो सोचते हो सकता है आपकी सोच में कुछ गड़बड़ी हो। गड़बड़ी मीन्स मैं बुरा नहीं बोल रही, गड़बड़ी मीन्स अक्सर लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, क्या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बुरा बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, अच्छे चीज़ों के बारे में बहुत कम ही सोचते हैं। तो अगर आपका वो चीज़ है कि आप बहुत जल्दी ही नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव सोचते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस तरह से अगर आप सोचते हो तो पॉसिबिलिटी है वो चीज़ थोड़ा हावी हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आपका जो एनर्जी है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, चाहे आपकी एनर्जी जिस लेवल पर हो। अगर पॉजिटिव वे में है तब तो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, बट मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए ना पॉजिटिव वाला तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन टाइप की चीज़ें हैं वो क्रिएट हो सकता है। ये इल्यूजन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपका खुद की तरफ से ही क्रिएट किया हुआ हो, ये किसी और की तरफ से क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है। लोग माइंड गेम खेल सकते हैं आपके साथ। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने जो प्रेजेंट किया जा रहा है रियलिटी में वो सच नहीं है, रियलिटी कुछ और है। मुझे एक लड़का नज़र आ रहा है, यंग है, यंग मीन्स 20+ है, एडल्ट मैं कह सकती हूँ, या 20+ है। हो सकता है प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ भी हो, या फिर आपके घर के बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट मुझे जो चीज़ दिख रहा है कि लोग आपको एक किस्म की इल्यूजन में फंसा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए कुछ और होगा, लेकिन वो प्रेजेंट कुछ और करेंगे। अभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर किसी के दिल में आपके लिए नफरत है, लेकिन वो शो करेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके, एंड
अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो आपको दिखाना नहीं चाहता कि वो आपको पसंद करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके सामने थोड़ी अजीब और वियर्ड टाइप से बिहेव करें या फिर इस तरह से आपको दिखाएं कि उनको तो आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको तो किसी और में ही इंटरेस्ट है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकता है जिससे आप एक किस्म की इल्यूजन में फंस सकते हो, और इल्यूजन में फंस के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ये एक मैसेज है। लेट्स सी कार्ड में क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर आपको बोला गया है इम्प्रूव योर एबिलिटी टू नोटिस व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड। ओके, सबसे पहले आपको अपनी सिक्स सेंस के ऊपर काम करना है। अपनी सिक्स सेंस, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। जब लोग आपसे बात करेंगे तो वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, ये 6 पोर्टल ओपन होते ही आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ें दिखने को मिलेगा, ट्रिगर्स मिल सकता है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ट्रिगर्स आपको मिलेंगे। ट्रिगर्स मीन्स ऐसी चीज़ें होंगे आपके साथ जो होने से आपको अच्छा ना लगे, जो आपकी वीकनेस को बाहर लाए। ऐसी चीज़ें जब होता है तो हम बोलते हैं कि ट्रिगर्स मिल रहा है, ठीक है ना, आपकी वीकनेस बाहर आएंगे। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सामने वाले इंसान जो आपसे बोल रहे हैं वो कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट झूठ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपसे सच ही बोले। आजकल तो सच बोलने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर लोग झूठ ही बोलना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा अपनी इंट्यूशन को लेकर। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा। सामने वाला इंसान चाहे आपसे कितना भी अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। इस 6 पोर्टल ओपन होने से ही ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंडियन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये पोर्टल ओपन होने से ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक लाइन सुनाई दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मन घरंग कहानी या मन धरंग कहानी। मुझे एग्जैक्टली वर्ड सही तरह से नहीं पता है। इसका मीनिंग तो मुझे पता है, खैर। तो इसका मीनिंग है कि बेफिजूल का चीज़ें जो सोचते हैं लोग, इस टाइप की चीज़ें मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। तो बेफिजूल की सोच, थॉट्स आ सकते हैं। ओके, बेफिजूल के थॉट्स आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको ऐसे ही कुछ पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मुझे वही इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, या तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अपने हिसाब से कोई कुछ भी आपको सुना देंगे, बोल देंगे, और आप उस पर रिएक्ट मत करना, ठीक है। उस चीज़ पे फुल्ली ट्रस्ट मत करना। क्या चेंजेस आ सकते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1 इस 6 पोर्टल के ओपन होने से ही, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है द वर्ल्ड। अच्छा, मैंने कार्ड्स को उल्टा पकड़ा है, थैंक यू। देन यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैं इल्यूजन के बारे में बोल रही थी ना। लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में ये 6 पोर्टल ओपन होने से ही क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंडियन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। यहाँ पर एम्प्रेस है, जजमेंट है, वाह, स्टार, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। लवर्स है, एम्प्रेस है, जजमेंट है, स्टार है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पर एम्पर है। ओ माय गॉड, सबके सब मेजर अरकाना से यहाँ पर, सबके सब। यहाँ पर है द फूल, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है, हालांकि यहाँ पर अर्थ साइन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। खैर, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस हैं। जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है एरीज एंड लियो। या नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 8। नंबर 6 एंड नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। या इसके साथ ही 21 और 3, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट डेट
या फिर लाइफ पाथ नंबर, या अगस्त, जून या फिर मार्च, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या तो मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक सिंपली चीज़, सिंपल सी बात में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप लोग सामने वाले की एक्शन को देखकर ठीक से अगर सोचे नहीं तो आप इल्यूजन में फंसोगे, और इल्यूजन में फंसते ही आप एक किस्म के लूप में फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केयरफुल होने के लिए बोला गया है। ठीक है, कि सामने वाला इंसान जिस हिसाब से आपसे बात करेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे या जो भी वो लोग एक्शन लेंगे आपके लिए, उस चीज़ को लेकर आपको डाउटफुल नहीं रहना है, लाइक डाउट में नहीं पड़ना है, और उस जो चीज़ आपको दिखेगा उस पर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, मीन्स अपनी इंट्यूशन को लेकर डाउट नहीं करना है, और जो चीज़ आपको दिखेगा, सामने वाला इंसान जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उस चीज़ को लेकर आपको फुल कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि ये इंसान जो भी कर रहा है ना यही रियलिटी है। नहीं, वो इंसान आपको एक इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान बुरे हैं, लेकिन वो कुछ, उनका माइंडसेट भी कुछ और होगा उस वक्त। ठीक है ना, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि सामने वाले इंसान की जो भी एक्शन या रिएक्शन जो भी वो देंगे, उस चीज़ को आप दिल पे मत लगाइएगा। अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये इंसान तो मुझको पसंद ही नहीं करते हैं, मुझसे बहुत नफरत करते हैं, ये वो करके नहीं, पीछे कुछ और चल रहा है। ठीक है, और वो दिखा कुछ और रहे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उस इल्यूजन में अगर आप फंस जाओगे कि नहीं वो सच में मुझसे नफरत करते हैं, दैट्स वाई ऐसे बोल रहे हैं, ओके, तो आप उस चंगुल में फंस सकते हैं। उस इल्यूजन में आप ओवरथिंक करने लग जाओगे, फंस जाओगे, वही चीज़ बहुत टाइम तक चलता आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, कई सारे लोग मानो एक चीज़ में इंतज़ार में है कि उनके साथ सब कुछ सही हो जाए, जस्टिस मिले उनको, उनके साथ इंसाफ हो, ऊपर वाले उनके साथ सही करें। कहीं ना कहीं एक चीज़ में एक इंतज़ार है बहुत से लोगों का, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ का तो ख्याल रखना पड़ेगा, आप जो खुद को बांध कर रखे हुए हो उस थॉट प्रोसेस में, उस बांध के रखे हुए उस सिचुएशन से आपको निकलना है। जैसे कि आप काफ़ी टाइम से जस्टिस का इंतज़ार करें, वो एक वेटिंग जोन होता है, राइट। आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस इंसान को भी अपने कर्मों का सज़ा मिले, एंड आपके साथ वो इंसान सही करने लग जाए, लाइक सॉरी बोले या वट जो भी है, वो एक वेटिंग जोन वाला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको वेट करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, आपके साथ सही हो जाएगा सही टाइम पर, लेकिन आपको वेट करने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पर आपको आप वेट ना करें और उस जोन से खुद को निकालें, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर वेट ना करें, आगे बढ़े का मतलब ये नहीं कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपके साथ सही नहीं होगा, ऊपर वाला सही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपको फ्री करने के लिए बोला गया है। खुद को फ्री कीजिए, खुद को फ्री कीजिए। अगर आप किसी किस्म की टॉक्सिक कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको आपका पार्टनर बहुत अब्यूसिवली बिहेव करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है और धीरे धीरे आपकी एनर्जीज ड्रेन होता जा रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो रहा है या फिर वो आपके घर वालों के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव शब्द इन सब में ही हो, कई बार लोग घर वालों की ऐसी सिचुएशन में भी फंस जाते हैं। तो अगर कोई आपका ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि घर वालों के साथ हो या फिर अपने कलीग्स के साथ हो या फिर अपने लवर के साथ हो, आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिल रहा है, आपको घुटन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये कहाँ बंद हो गया, मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि जो 6 पोर्टल ओपन होने वाला है, इस पोर्टल में आपको वो मौका दिया जाएगा कि आप उस चीज़ से निकले, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकले। अगर आप किसी किस्म की टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन से बाहर निकले, आपके साथ सब कुछ सही होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, किसको क्या जवाब दूँ, ये वो करके नहीं। ये आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में खुद को बांध कर रखोगे तो ऑब्वियसली आप उसी में ही रह जाओगे होल लाइफ के लिए, और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाता चला जाएगा और आप डार्कनेस में चलते जाओगे और जो लूप मैंने बोला था उस लूप में आप फंस जाओगे। लूप एक किस्म का चक्रव्यूह होता है, उसमें आप फंस जाओगे और उसमें जब इंसान एक बार फंसता है तो उससे इजीली निकल नहीं पाता है।
बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये जो 6-6 पोर्टल ओपन होने वाला है, इसमें आपको वो मौका दिया जाएगा कि आप ऐसे किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं तो उससे खुद को बाहर निकालें। अगर ऐसे कोई टॉक्सिक सोच भी है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि वेट मत कीजिए, आगे बढ़िए, खुद को आगे लेकर जाइए, इंतज़ार मत कीजिए किसी भी चीज़ का, या फिर एक्शन लेने के लिए किसी सही टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, एक्शन लीजिए। यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको। एक न्यू स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ को नए तरह से स्टार्ट कीजिए और एक्शन लीजिए। अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रहा है, या फिर आपको उस हिसाब से बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, बस घुटन हो रहा है, आपको खाली घर चलाने के लिए आप बस काम कर रहे हैं, या फिर पॉकेट मनी निकालने के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो निकलिए उस चीज़ से, उस जोन से निकलिए और न्यू स्टार्ट कीजिए। न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सिंपली आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ पर मुझे, या यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं इस 6-6 पोर्टल से रिलेटेड, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पूरा जंप आउट हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आया है मैरिज। आप ऐसे कई सारे लोग ऐसे पार्टनर का इंतज़ार कर भी रहे हैं, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो इमोशनल सपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगेन वेट मत कीजिएगा, वो ऑलरेडी आ रहे हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा वेट करोगे, टाइम गिनते रहोगे कब होगा कैसे होगा ये वो, उतना ही ज़्यादा प्रोसेस आपको लंबा लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा कि डिले हो रहा है। ठीक है, तो इस 6-6 पोर्टल में बहुत से लोगों की लव लाइफ में सुधार आने के चांसेस हैं। मैरिज से रिगार्डिंग प्रपोजल्स वगैरह आ सकते हैं, या फिर किसी के साथ शादी की बातचीत बन सकता है। यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट शादी से रिलेटेड ही हो, ये बिजनेस से रिगार्डिंग भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट्स अवेट एंड ऑल्सो फर्टिलिटी। वाओ, तो बी स्पिरिट आ गया है यहाँ पर। आप इतने टाइम से जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए, ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके लिए नहीं है जो बस लक पे बिलीव कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। उनके लिए है जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है ये जो 6-6 पोर्टल है, इसमें आपको इसका स्वीट रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि थैंक गॉड, जो मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फाइनली मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड ऑल्सो फर्टिलिटी से यहाँ पर एक और मैसेज मुझे आ रहा है, जैसे कि जो लोग बिजनेस में काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, उनका बिजनेस में मुझे बहुत ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइमिंग है ये जो 6-6 पोर्टल है। ओके, ये भी एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो देखिएगा कौन सा मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, किसी ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, सडनली मुझे मैसेज आया है। ओके, ऑप्शन नंबर 2, तो अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, इस स्टोन को चूज़ किया है, कोबरा जैस्पर, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, इस 6-6 पोर्टल ओपन होने के बाद से ही उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। न्यू मून इफेक्ट मुझे सुनाई दे रहा है, न्यू मून इफेक्ट। न्यू मून का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ता है एंड रिलीज़ कीजिएगा जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसी चीज़ों को न्यू मून के दौरान रिलीज़ कीजिएगा, रिलीजिंग रिचुअल्स कीजिएगा। ठीक है, न्यू मून से ही बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप में से कुछ व्यूअर्स के लाइफ में। इमोशनली मुझे वो चीज़ दिख रहा है, पर्जिंग हो रहा है कुछ व्यूअर्स का, रोना धोना चल रहा है कुछ व्यूअर्स का, ये मुझे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी 6-6 पोर्टल से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। फॉर ऑप्शन नंबर 2, टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न, या आपके बर्थ चार्ट पर हो सकता है, या फिर उनका जिनको आप काफ़ी पसंद करते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2,
सेफ जोन, आई एम हियरिंग सेफ जोन। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है जिससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड है। फॉर ऑप्शन 2 प्रोटेक्शन, ये जो 6 पोर्टल है, इस पोर्टल के दौरान आपको वो चीज़ फील होगा कहीं ना कहीं, और जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो आपके लिए ओपन होगा। ये पोर्टल ओपन होने से ही आप लोग को डिवाइन की तरफ से फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके घर की प्रोटेक्शन का भी वाइब्स आ रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसे रिचुअल्स वगैरह भी करें, रिलीजियस कुछ ऐसे रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं जिस वजह से आपको वो प्रोटेक्शन मिलेगा, या मुझे वो एक चीज़ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्रॉस, क्रॉस ये दिख रहा है मुझे, बट वो चीज़ क्या है वो एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है वो क्या चीज़ है। जैसे कि आप ओके, ये मैसेज आपको थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, बट मैं जो मैसेजेस मुझे आते हैं वो बोलना मेरा काम है, तो आप लोग प्लीज़ इसको दिल पे मत लगाइएगा, ठीक है। आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। तो मुझे एक सॉन्ग भी चैनलिंग हो रहा है, और जो मुझे इस वक्त एक क्रॉस दिख रहा है उससे भी मुझे रिलेटेड मैसेज मिल रहा है, ठीक है। आप में से कुछ व्यूअर्स जो लव रिलेशनशिप इन सब चीज़ों में है, लाइक किसी को आप पसंद करते हैं, या तो आप कनेक्शन में हैं दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा है, बट मुझे एक मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके लिए वो पार्टनर सही नहीं है, ठीक है। ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है, जिनके लिए है वो समझ रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है जिनको अपने पार्टनर से वो सुकून नहीं मिल रहा है करेंटली, काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि झगड़ा बहुत हो रहा है आपका उस पार्टनर के साथ। वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन के ऊपर ही कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं, मतलब आप ही, मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, लाइक मतलब आपने मानो डिसीजन ले लिया कि आपको इस इंसान के साथ ही शादी करना है, अपना लाइफ गुजारना है, लेकिन करेंटली लास्ट कुछ टाइम से वो इंसान आपके साथ कुछ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ आपका कुछ ऐसा चल रहा है पैटर्न, जिससे आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि सच में इसके साथ मुझे शादी करना है भी या नहीं, तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे इस चीज़ से आपको ट्रिगर मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो इन सब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर परेशान कर रहे हैं, उनके साथ आपका झगड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक या फिर टॉन्ट मारना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप समझ रहे हैं, जिस वजह से आप एंजाइटी में अगर जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आता है, ज़्यादातर आप सोचने में लग जाते हैं कि सच में इस इंसान के साथ शादी करना है भी या नहीं, इस इंसान के साथ इतना क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि कट करो इस कनेक्शन को, कट करो, अभी टाइम है, कट करो, अदरवाइज चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेगा और तब बहुत हालत ख़राब होगा, ठीक है। तो टाइम रहते ही इस कनेक्शन को तोड़ने का टाइम आ गया है। हो सकता है किसी ने शादी की प्लानिंग कर लिया है, किसी ने सगाई भी कर लिया है, मुझे मैसेज आ रहा है, बट शादी तो नहीं हुई है ना, तो टाइम है अभी चीज़ों को सुधारने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, ठीक है। ये मैसेज स्ट्रांगली मुझे आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशंस फेस करना पड़ रहा है, डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं कि कट करो, उस इंसान को अपने लाइफ से निकालो, ओके। एंड बाकी लोगों के लिए जो मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आप सभी को, सभी के लिए एक ही मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी लेवल को ग्राउंड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से एंजाइटी में हैं, लाइक टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, डिसीजन लेने के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा क्या करे, क्या डिसीजन ले, क्या करना सही रहेगा, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खौफ आता है, आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर को लेकर, इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आपको आपकी एनर्जी लेवल को ग्राउंड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। जितना हो सके उतना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला गया है। गार्डनिंग वगैरह कीजिए। अगर आप गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं या फिर टाइम नहीं मिलता है तो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, जब भी टाइम मिले आप ज़मीन पर नंगे पाँव वॉक करें, ठीक है। अगर नंगे पाँव भी अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हैं तो सैंडल पहन के ही करें, लेकिन
ऐसी जगह पर जाएं, ऐसी जगह पर वॉक करें जहाँ पर पेड़ पौधे हो, जहाँ पर खुली हवा हो, एंड ऑल्सो एनिमल्स को फीड करें और एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, ये मैसेज आया है मुझे आप लोगों के लिए। और जो चीज़ मैंने बोला है अलर्ट करने वाली बात, प्लीज़ आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। लोग अक्सर कार्मिक लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, कार्मिक, और वो चीज़ उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कई बार लोग अपने कार्मिक्स के साथ भी फंस जाते हैं और डिवाइन उनको वार्निंग देते हैं कि निकलो, इससे निकलो, टाइम हो गया है, निकलो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। फिर जब निकलोगे तब बहुत लाइक तोड़ मरोड़ देंगे। तो पहले से वार्निंग मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, लेट्स सी ये 6-6 पोर्टल ओपन होने से मेरी व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए इंडिसेंट स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6-6 पोर्टल ओपन होने से ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा इंडिसेंट स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। Four of Swords, 5 of Cups. Thank you so much. Thank you. The Fool. Thank you. Release. मुझे सुनाई दे रहा है रिलीज, रिलीज अगेन उस मैसेज के साथ ये रेजोनेट कर रहा है। रिलीज कीजिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके साथ सही तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, या वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जिससे आपको अपने ही डिसीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, तो आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए उस इंसान को अपने लाइफ से, रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज आपकी पूरी लाइफ की कंट्रोल उस इंसान के हाथ में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। खुद की लाइफ की कंट्रोल आपकी खुद के ऊपर नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2, 6-6 पोर्टल ओपन होने के बाद से ही। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ डिवाइन ने प्लान करके रखा है, लेकिन आप ना जैसे कि डिवाइन ने आपके लिए डायमंड संभाल के रखा है, लेकिन आपने कोयले के टुकड़े को पकड़ के रखा हुआ है। कोयले के टुकड़े को आपने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए डायमंड रखा हुआ है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रहा है इस वक्त, विजन में जो चीज़ मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। द स्टार, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, फादर ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, वही दिख रहा है यहाँ पर, फादर ऑफ सॉर्ट्स। ओके, जो 6-6 पोर्टल ओपन होगा, ओपन होने से ही क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में एनर्जेटिकली। यहाँ पर साइंस अवेलेबल हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस फिलहाल मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आगे की बातें जो मैंने बोला अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इट मीन्स ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, नंबर 17 और नंबर 8, नंबर 4, 5 एंड नंबर 6, ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अप्रैल, मई, जून, अगस्त, ये कुछ मंथ्स है। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो या फिर किसी ऐसे इंसान का जिनको फिलहाल आप अच्छे से जानते हो, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे मैसेज में आ रहा है सेम वही चीज़ आया है इंट्यूटिवली भी, जो मुझे मैसेजेस पिकअप मैंने किया था उससे भी। यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप लोग किसी ऐसी एनर्जीज में हो, किसी ऐसी एनर्जी को आप लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, लेट को नहीं कर पा रहे। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं जहाँ पर पास की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, पास की कोई ऐसी चीज़ें
जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करें जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपके प्यार को ठुकराया है या फिर किसी भी किस्म की आपके प्रपोजल को ठुकराया है, बिजनेस में भी अगर आपका घाटा हुआ है, जॉब चला गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ से चला गया है, उसको लेकर आप ज़्यादा अपसेट ना रहें। एक न्यू स्टार्ट करें अपने लाइफ को, एक नए तरह से लाइफ को स्टार्ट करें। ये एक मौका दिया जा रहा है 66 पोर्टल ओपन होने से ही आपको वो मौका दिया जाएगा। सबसे पहली बात, 66 पोर्टल ओपन होने से डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप पास्ट के ज़ख्मों को भर सके। तो आप अपनी तरफ से भी हीलिंग में जो एफर्ट लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डिवाइन भी आपको हेल्प करेंगे, राइट। वो एक चीज़ है। साथ ही साथ मुझे मैसेज आ रहा है इंट्यूटिव नजेस। आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, लाइक आप डिसीजन ले पाओगे। जो भी आप कंफ्यूजन में थे उससे वो क्लियरिटी आपको मिलेगा, आप सही डिसीजन ले पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन ले पाओगे। आपको मौका देंगे डिवाइन अपने लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करने का, एक नए तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का, तो वो आप कीजिएगा। आपकी जो भी विशेस है वो फुलफिल होगा। लेकिन अगर आपकी विश किसी ऐसे इंसान को लेकर है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है या अभी भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो वो विश तो डेफिनेटली यहाँ डिवाइन आपको मना ही कर रहे हैं कि वो मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा अच्छा रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। वो चीज़ यहाँ पर आपको बोला गया है। आप एक इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ चाहते हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ चाहते हैं, डिवाइन ने ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, फिर जिनका मतलब जॉब चला गया है या फिर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए ऊपर वाले ने एक सही इनकम सोर्स रखा हुआ है। वो आपको राइट टाइमिंग पर मिल जाएगा। बस आपको वो पुरानी चीज़ों से निकलना है, वो पुराने नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलना है बाहर। ठीक है, और नई जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए और आपको वो चीज़ मिल जाएगा, अचीव आप कर पाएंगे। आपको उस डार्कनेस से निकलना है और उस लाइट की तरफ, उस ब्राइटनेस की तरफ आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप से परेशान हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो इनोसेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया है। जैसे कि आपको या तो बहुत धोखाधड़ी मिला है या फिर आपकी करंट पार्टनर आपको समझते नहीं है, आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या तो बहुत होता है, या फिर कुछ लोगों का मुझे मिल रहा है जैसे कि रिजेक्ट किया है आपको किसी ने। हालांकि ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रिजेक्शन, बट स्टिल जो है सो है। हाँ, तो आपको उस चीज़ से निकलने के लिए बोला गया है। अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो निकलिए उस कनेक्शन से, आपके लिए अच्छे इंसान को रखा हुआ है। अगर आपको किसी ने ऑलरेडी पास में आपके साथ गद्दारी किया, आप वही सब चीज़ें अभी भी सोचते रहते हैं, उसी एनर्जी में अगर आप अभी भी रहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ये 66 पोर्टल ओपन होने से ही आपको उस चीज़ से निकलना है। ओके, उस चीज़ से निकलना है। शुरुआती कुछ दिनों में हो सकता है आपको वही एनर्जी परेशान करे, पास की वही सब चीज़ें फिर से रिपीट हो, आपको ऐसा याद आने लग जाए, ये हो सकता है शुरुआती कुछ दिनों में, लेकिन धीरे धीरे आप उस चीज़ से निकल पाओगे। ठीक है, मनी वाइज मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है, स्पेशली आपकी जॉब में या बिजनेस में, वहाँ पर मुझे बरकत नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बस आपको अपने अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करना है और जो चीज़ों को या कनेक्शन को पकड़ के रखने वाला जो एक एनर्जी होता है ना, उस एनर्जी को छोड़ना है। चीज़ों को पुरानी चीज़ों को पुराने यादों को पकड़ के रखना कि उसके साथ मैंने ये टाइम स्पेंड किया, वो किया और अब ये हो रहा है, वो सब मत रखिएगा, उसको निकालिएगा। ठीक है, उस एनर्जी से बाहर निकलिए और एक न्यू स्टार्ट कीजिए। आपके लिए एक नई ज़िंदगी, एक नई सुबह आपकी इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, और ये 66 पोर्टल में वो चीज़ आपको मिलेगा। एक्शन लीजिए। यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है। क्या क्या चेंजेस आने वाला है इस 66 पोर्टल के ओपन होने से फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीकॉक स्पिरिट, आपकी जो भी रियलिटी है, ट्रू कलर है, ट्रू टैलेंट्स है, उसको बाहर निकालिए। कंफर्ट जोन से
सॉरी कंफर्ट जोन से नहीं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुम तो इस लायक नहीं हो, वो नहीं हो, ये हो, वो हो, तो उस इंसान की बातों पे मत आइए, ठीक है। आप खुद की अंदर की जो काबिलियत है उसके ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमेशा आपको लोग सही चीज़ नहीं बोलेंगे, अक्सर लोग नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जो हैं सो है, ठीक है। आपको पता है, आपको बेहतर पता है आप कैसे इंसान हो, क्या हो, और आपके अंदर की जो भी छुपी हुई टैलेंट्स है उसको बाहर निकालिए, ठीक है। और जो डार्कनेस है उससे आपको निकलना है और ब्राइटनेस की तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो मैंने बोला ही था, ठीक है। आपकी विशेस धीरे धीरे करके फुलफिल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ऑलरेडी ये 6 पोर्टल ओपन होने के बाद कुछ टाइम बाद से ही फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि साइंस आपको मिलने लग जाएंगे कि हाँ मेरी विशेस यानी मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट कीजिए द वे यू आर। थैंक यू सो मच। ड्रीम बिगर, ओके, ड्रीम बिगर। खुद को लिमिट मत कीजिए, लिमिटेड सोचिए मत और गिव अप मत कीजिए, ओके। ये 6 पोर्टल का ये मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि 6 पोर्टल में स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आपको हो सकता है, फील हो सकता है कि हाँ सब कुछ पहले की तरह ही मतलब अच्छा नहीं जा रहा है, हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्टार्टिंग में वो चीज़ आएगा आपको, वो ट्रिगर आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू स्टार्ट करना है, एक्शन लेना है, वो भी आपको डिवाइन प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि खुद को लिमिटेड मत रखिएगा और अपनी ड्रीम्स को लिमिटेड मत कीजिएगा कि इतना छोटा सा है, बस ये हो जाए तो काफ़ी है, ये ऐसा मत कीजिएगा। और सिचुएशन को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मेरी किस्मत में तो वो सब चीज़ें हैं ही नहीं, खुशियाँ तो हैं ही नहीं, सक्सेस तो है ही नहीं, मनी तो है ही नहीं, ऐसा ही चलने वाला है, इस तरह से मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा सोचने के लिए बोला गया है, बड़ा सोचिए, ठीक है, और गिव अप मत कीजिएगा, ओके। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है, अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।